औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जो हमारे पास टॉपिक है रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होते हैं स्टूडेंट। हम स्टूडेंट लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लेट कर लेते हैं स्टूडेंट के लेट alpha and beta be the roots of quadratic equations। स्टूडेंट हम लेट कर रहे थे कि अल्फा और बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। और इसमें हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म आपको पता है स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, हम अवेयर है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 2a। अब हमने जो दो रूट्स लेट किए हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लस और माइनस है तो एक रूट्स को हम अल्फा और दूसरे रूट को हम बीटा से डिनोट कर लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 2a, और इसका स्टूडेंट रूट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, स्टूडेंट इसका भी रूट आ जाएगा। तो एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिखता है, अल्फा और प्लस बीटा हो गया। ठीक है। अब क्योंकि हमने दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है सम ऑफ रूट और एक है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट हमारे पास होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब यही है कि स्टूडेंट ये दो रूट्स हमने लेट किए, इन दोनों रूट्स को क्या कर ले स्टूडेंट, ऐड कर ले। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो स्टूडेंट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2a, और प्लस यहाँ से भी स्टूडेंट माइनस बी माइनस और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इन दोनों को स्टूडेंट हमने ऐड करना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम ले ले तो एलसीएम आएगा 2a, यहाँ से आएगा माइनस बी प्लस और बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और ये प्लस माइनस है तो ये प्लस, इस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस बी स्क्वायर 4ac अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि 2a इसका भी है तो दोनों का एलसीएम लिया और ऊपर वही सेम का सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा माइनस 2b डिवाइडेड बाय ए 2a। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट हमारे पास बचेगा माइनस बी बाय ए। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसी तरह हम जहाँ पर भी हमें क्वेश्चन में सम ऑफ रूट का जिक्र आएगा तो वहाँ हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब स्टूडेंट सम ऑफ रूट तो हो गया हमारे पास, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का स्टूडेंट मतलब हमारे पास ये है कि हम इस तरह करेंगे कि अल्फा और बीटा, क्योंकि यही दो रूट्स हमने लेट किए हैं तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह ये रूट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस बी प्लस और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इसका स्टूडेंट आ जाएगा अंडर रूट, और ये मल्टीप्लाई में रहेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इसका भी स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में रहेंगे। ठीक है। अब अल्फा और बीटा ये मल्टीप्लाई में रहे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, ये प्लस है और ये माइनस है, तो अल्फा ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा। ये स्टूडेंट बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे 2a और 2a मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा बीटा इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ से आएगा बी स्क्वायर माइनस, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4ac डिवाइडेड बाय ए, 4a स्क्वायर है तो इसको स्टूडेंट ए क्रॉस ए लिखते हैं, तो ए के साथ ए कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट स्टूडेंट अल्फा और बीटा हमारे पास सी बाय ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट का जिक्र होगा तो वहाँ हम सी बाय ए यूज़ करेंगे। सो ये दो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे, तो आप स्टूडेंट इसको पहले देख लें। इंशाल्लाह अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में है, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आप लोगों ने बताना है कि इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या है। तो तीन पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन के, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट यही 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू स्टूडेंट 4 आ जाएगी, b की वैल्यू स्टूडेंट -4 और c की वैल्यू स्टूडेंट -3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब सम ऑफ रूट के लिए हमें पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फा और प्लस बीटा। तो अगर मैं इसको सम ऑफ रूट डायरेक्ट मालूम करूँ तो सम ऑफ रूट स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा, सम ऑफ रूट इक्वल टू हमारे पास आया था -b/a। तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट इक्वल टू -b, माइनस ये वाला और b की वैल्यू -4 है तो -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू स्टूडेंट 4 आई है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 1। तो सम ऑफ रूट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक कर लें स्टूडेंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया था हमारे पास, इसका फार्मूला आया था c/a। तो स्टूडेंट आप पुटिंग दी वैल्यूज कर दें तो इक्वल टू c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -3 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। ठीक है स्टूडेंट, अब ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट को देख के स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इक्वल टू 0। यहाँ ए की वैल्यू स्टूडेंट 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू स्टूडेंट 5 और सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास स्टूडेंट आता है -b/a। तो सम ऑफ रूट माइनस ये वाला और b की वैल्यू यहाँ पर है 5 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 2। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू स्टूडेंट -5/2 आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला था हमारे पास c/a का। अब इसमें पुटिंग दी वैल्यूज कर दें तो c की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 6 है डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो स्टूडेंट 3 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 3 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू स्टूडेंट 3 है और b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू स्टूडेंट -5 है। तो सम ऑफ रूट स्टूडेंट हमारे पास आता है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आएगा, सम ऑफ रूट होता है -b/a। तो माइनस ये वाला b की वैल्यू माइनस माइनस ये 2 है और -2 हो जाएगा और a की वैल्यू 3 है। तो सम ऑफ रूट स्टूडेंट हमारे पास -2/3 हो जाएगा। सेम इसी तरह स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होता है c/a। तो वैल्यूज पुट कर दें, c की वैल्यू -5 है तो -5, a की वैल्यू स्टूडेंट 3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास -5/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट के फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। स्टूडेंट ये बताना है कि k की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ये भी बताना है कि इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, वो इक्वल है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि सोल्यूशन में हम लेट कर लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, दो रूट्स हैं। तो सबसे पहले इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट के लिए हो जाएगा, हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट होता है हमारे पास -b/a। तो -b/a।
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एल माइनस बी ये वाला, और बी की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट क्या है के, तो क्योंकि स्टूडेंट आप इसको निकाल दें, यहाँ से बी की वैल्यू क्या है तो ये के हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट तो ये 2 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के बाय 2 आ जाएगी। सेम इसी तरह स्टूडेंट हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, ये सम ऑफ रूट है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास होता है अल्फा और बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा सी बाई ए है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू स्टूडेंट के हमारे पास 6 है और ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फा बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब कंडीशन देके उसने कंडीशन ये बताइए कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट हमारे पास उसमें कंडीशन देख ले, बाय कंडीशन वो है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, क्योंकि सम ऑफ रूट इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। अब सम ऑफ रूट हमारे पास आया है माइनस के बाई 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है वो है सी बाय ए। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, और सी बाई ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है 3। तो माइनस के बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस के इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, के की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 6 आ जाएगी। तो अगर के की वैल्यू माइनस 6 होगी स्टूडेंट, तो ये जो दो रूट्स हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट क्वेश्चन में है कि आपने के की वैल्यू भी बतानी है। अगर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट, मतलब जो सम ऑफ रूट है उसका स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है 13 के इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5k x और प्लस का 6k स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तो स्टूडेंट के की वैल्यू मालूम करनी है, दूसरी कंडीशन ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट। तो सम ऑफ स्क्वायर रूट हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सम ऑफ रूट होता है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है 13 के बराबर है। ये हमारी कंडीशन है, इसको हमने स्टूडेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट स्टूडेंट हमारे सम ऑफ रूट्स हमारे पास होते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए इसमें इस इक्वेशन के आपके पास स्टूडेंट हमारे पास ए की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 है, बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास माइनस 5k है और सी की वैल्यू इस इक्वेशन में हमारे पास 6k स्क्वायर है। इसमें पुट कर दिए माइनस बी, तो माइनस बी ये वाला और माइनस बी की वैल्यू माइनस 5k है, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 1 है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास हो जाएगा 5k। ठीक है, ओनली क्योंकि यहाँ 1 नीचे है तो वो उसको नहीं लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आएगा स्टूडेंट वो होता है सी बाय ए। तो सी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 6k स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास 6k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो भी फाइंड करते हैं, बाकी क्योंकि कंडीशन भी इस पे अप्लाई करना है हमने, तो सबसे पहले हमने इसको कंडीशन के थ्रू देखना है। तो सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया, अब कंडीशन पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि कंडीशन हमारे पास उसने जो दी थी वो है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13। अब हमारे पास जो सम ऑफ रूट था वो हमारे पास स्टूडेंट आया क्या आया है, सम ऑफ रूट हमारे पास आया है स्टूडेंट 5k और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आया 6k स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो इसलिए हम करते हैं कि एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा इसमें क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, एड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एड एंड सब्ट्रैक्ट से यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट ये फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट पुटिंग दी वैल्यूज कर लें, पुटिंग दी वैल्यूज जो हमने वैल्यूज निकाली थी, पुटिंग दी वैल्यूज। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमने क्या निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 5k इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमने निकाली थी 6k स्क्वायर और इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 25k
के स्क्वायर और ये हो जाएगा -12 के स्क्वायर इक्वल टू 13 आ जाएगा स्टूडेंट। इसे माइनस करें तो 13 के स्क्वायर इक्वल टू 13 आ जाएगा। 13 के साथ 13 कैंसिल, तो के स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट +-1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नंबर 4 में है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो स्टूडेंट आपके पास डिफर बाय यूनिट, आपको पता है यूनिटी आपके पास 1 होता है, तो यहाँ पर एक रूट अगर आप अल्फा अलर्ट करते हो तो दूसरा अल्फा +1 होगा, मतलब एक रूट दूसरे रूट से क्या होगा, डिफर बाय यूनिटी होगा, और के की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट यहाँ पर कर लें सोल्यूशन में कि लेट अल्फा एंड अल्फा अल्फा+1 बी द टू रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। ये दो रूट्स हैं अल्फा और अल्फा+1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप यहाँ से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें इस इक्वेशन के। तो गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर -5x और प्लस का के इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू स्टूडेंट -5 है और सी की वैल्यू के है। तो सम ऑफ रूट हम करते हैं, सम ऑफ रूट्स हमारे पास, क्योंकि हमने दो रूट्स लेट किए हुए हैं, तो अल्फा+1 इक्वल टू आता है -b/a। तो अल्फा और अल्फा ये हो जाएगा 2 अल्फा और प्लस का 1 इक्वल टू माइनस, और बी की वैल्यू -5 है तो ये +5 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू स्टूडेंट है वो है 1। तो यहाँ से 2 अल्फा, ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 1 है तो नीचे नहीं लिखते, -1 हो जाएगा। 2 अल्फा इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 2 आ जाएगी। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमारे पास स्टूडेंट होता है, तो दो रूट्स हैं क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा+1 ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, तो वो होता है c/a के। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दे तो ये 2 इंटू इसकी जगह पे भी 2 और प्लस का 1 इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पर k है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 2 इंटू ये हो जाएगा 3 इक्वल टू के, तो यहाँ से आ जाएगा 6 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू इक्वल टू 6 आएगी। तो के की वैल्यू स्टूडेंट अगर 6 होगी तो फिर ये रूट्स हमारे पास क्या होंगे, डिफर बाय यूनिटी होंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट ये जो लेक्चर यहाँ इसको इस यहाँ पर हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक स्टूडेंट अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो स्टूडेंट हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।